Welcome everyone, welcome to today's class. And in this class we are going to continue with our chapter polynomials. So let's start and the recap. I hope you have already seen that. So let's begin. Alright, before starting, जो last topic था हमारा वो क्या था? याद है किसी को? That was कि अगर मुझे roots given हो तो उससे मैं quadratic equation कैसे derive करता हूँ. So अगर मेरे roots x equals to alpha एंड x इक्वल्स टू बीटा थे, करेक्ट, तो मेरी इक्वेशन क्या आ रही थी? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0. इसको अपने दिमाग में छाप लो, इम्प्रिंट कर दो, निकलना नहीं चाहिए. कोई भी नींदों में भी पूछेगा ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है अगर रूट्स गिवन होते हैं, सर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0. ठीक है, वी नीड टू मग इट अप. इसको देखो, आप प्रूफ कर लोगे बट प्रूफ इज नॉट रिक्वायर्ड. मुझे बस ये इक्वेशन याद करनी है, तो मुझे ये इक्वेशन ही याद रखनी है और कोई वो नहीं है मेरे पास. ठीक है, चलिए नेक्स्ट, क्यूबिक पॉलिनोमियल. सो पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ठीक है, ऑलराइट. अच्छा, एक और चीज, चलो पहले ये कर लेते हैं, नहीं पहले उसी पे ही आते हैं. ओके फाइन, लीव, पहले यही करेंगे. ठीक है, फिर उस पे आएंगे. ओके, नाउ क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने रूट्स होंगे? ठीक है सर, इसके रूट्स हम क्या मानते हैं? अल्फा तीसरा रूट होता है एक्स इक्वल्स टू गामा. ये ना वाई शेप का होता है, इसको ना ऐसे मत बना देना. ठीक है, ये सॉर्ट ऑफ चिड़िया बनती है. बचपन में वो बनाए, पेंटिंग्स बनाई होंगी हट की, पीछे पहाड़ बना दिया, ऊपर हम चिड़िया बनाते थे. कुछ कुछ ऐसी ही तो बनाते थे चिड़िया, ऐसे खिलते हुए पर. ठीक है, सो दिस इज गामा. दिस इज अल्फा बीटा और गामा. ठीक है, इसका जो डेरिवेशन है वो सब हम थोड़ा बाद में करेंगे. राइट नाउ वी शुड नो कि इसके तीन रूट्स होते हैं, अल्फा बीटा और गामा. ठीक है, चलो मूविंग ऑन. ओके, एग्जाम्पल, ये आपकी बुक का एग्जाम्पल बना है आई गेस. या फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose sum and product of roots are 2 and 3/4. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे ध्यान रखनी है. मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है? सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. मुझे क्वेश्चन में ये नहीं गिवन है कि ये रूट्स हैं, ये रूट्स का सम और प्रोडक्ट है. तो मुझे बेसिकली सम ऑफ रूट्स क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या गिवन है? 2 गिवन है सर. और अल्फा इंटू बीटा विच इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो कितना गिवन है? तो मेरी इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन होती है सर जी ये, तो इसमें जरा सब्स्टिट्यूट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस सर, ये तो आंसर आ गया, पर ये आंसर नहीं लिखेंगे हम. ये आंसर हम नहीं लिखेंगे. हमें आंसर में जो कॉफिशिएंट्स होते हैं ना उसमें डिनोमिनेटर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ न्यूमरेटर में वर्क करना होगा. तो मैं क्या करूंगा? एलसीएम लूंगा. 1 1 4 का एलसीएम 4, तो 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 इक्वल्स टू 0. सर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो जरा. क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ पे 4 मत लिख देना गलती से भी. यहाँ पे क्या आएगा? 0. तो ये मेरी इक्वेशन हो गई. ठीक है, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 इक्वल्स टू 0. ऑलराइट, नोट इट डाउन. चले लेट्स मूव ऑन. एग्जाम्पल 2.
Find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficients. अच्छा, यहाँ पे ना एक रिलेशनशिप वाली अजीब चीज आ गई, तो पहले ना हम लोग रिलेशनशिप प्रूफ करते हैं। ठीक है, होता क्या है ये रिलेशनशिप? देखो, मैं ना डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिखवाऊंगा, थोड़ा सा वो फॉर्मूला आया कैसे वो करेंगे, देन विल मूव ऑन टू एक्चुअल जो मेरी फाइनल वैल्यू आ रही है। ठीक है, ये मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। बिल्कुल सर होती है। क्या करो, इसमें पूरी इक्वेशन को ना ए से डिवाइड कर दो। अरे ये क्यों किया सर? अच्छा, मुझे क्या करना है, कॉफिशिएंट्स और रूट्स के बीच में एक फॉर्मूला, वो रिलेशनशिप निकालनी है, राइट? ये मेरा इक्वेशन है जिसमें रूट्स एग्जिस्ट करती हैं, करेक्ट? इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बना रहा हूँ? 1। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जरा 1 बना दीजिए। तो क्या करूंगा मैं, पूरी इक्वेशन को ए से डिवाइड कर दूंगा, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल 0 अपॉन ए विच इज 0। बहुत ही बढ़िया सर। अब क्या करो, इन दो इक्वेशंस को जरा कंपेयर करके देखते हैं। ठीक है, तो इधर बी अपॉन ए की वैल्यू क्या आई, माइनस टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। अरे बहुत ही बढ़िया सर। और सी अपॉन ए की वैल्यू क्या आई, अल्फा इंटू बीटा। बहुत बढ़िया सर। ठीक है, अब इस माइनस साइन को ना जरा बी अपॉन ए पे चिपका देते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आई। अरे सर, काम हो गया। अरे मजा आ गया। क्या आ गया? मजा आ गया। ठीक है, सो अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा इज सी अपॉन ए। तो मैं बोलता हूं सम ऑफ रूट्स जो होते हैं ना, वो तो होता है माइनस बी अपॉन ए, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होते हैं वो होते हैं सी अपॉन ए। अरे मस्त, यही तो फॉर्मूला चाहिए था मुझे, यही तो फॉर्मूला चाहिए था मुझे। ये दो फॉर्मूले या ये फॉर्मूला एक ही बात है। सम ऑफ रूट्स को आप चाहो तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हो, इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विच इज अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स सी अपॉन ए। ये फॉर्मूला है जो मेरे बहुत 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 काम आएगा। दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ये तो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात। अब सर जी आ जाओ क्यूबिक पे। यार ये तो 3 इक्वेशंस हैं। ठीक है, इसका मैं प्रूफ नहीं कराने वाला हूं, इसका प्रूफ थोड़ा लेंदी होता है। तो इसके जो सम ऑफ रूट्स आएंगे, इसकी जो सम ऑफ रूट्स आएगा विच विल बी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो आएगा माइनस बी अपॉन ए। ये तो सेम है। अब जो नेक्स्ट चीज आती है ना, वो आती है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स टेकन एट अ टाइम। सर ये क्या लिख दिया आपने, तो भेजा फ्राई हो गया अपना। अत्ता माजी सटकली, अत्ता माजी सटकली कुछ नहीं है, फालतू में डराने के चोंचले हैं। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, खत्म। इसको ना इतने बड़े बड़े शब्दों में लिख दिया इन्होंने। और इसकी वैल्यू क्या होती है सर? सी अपॉन ए होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। उसको मैं लिखूंगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। वो क्या होता है सर? माइनस डी अपॉन ए होता है। अरे वाह, इसमें तो मजा ही मजा आ गया हमको। तो ये 3 क्या हो गए मेरे फॉर्मूले हो गए।
अब एक और अच्छी चीज बताता हूँ, ऑल्दो हमने ये सीखा है, हम इसे क्वेश्चन भी करेंगे, पर सबसे अच्छी बात एग्जाम में आता ही नहीं है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल 3 आई गेस एनसीईआरटी में, उस पर ना एस्टेरिस्क मार्क लिखा है, और एक पेज के, उसी पेज के बिल्कुल नीचे देखना, नॉट एज पर स्टैंडर्ड्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड, ठीक है। सो हम ये पढ़ रहे हैं, बिल्कुल पढ़ेंगे, हम इसका क्वेश्चन भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बट बोर्ड्स में नहीं आएगा, मतलब नहीं आएगा, बेसिक हो चाहे स्टैंडर्ड हो, नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, अब पहले इसको नोट डाउन करें, फिर उसको करेंगे नोट डाउन, ठीक है। चलिए नोट दिस डाउन फर्स्ट, आगे बढ़े, चलो अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल 2 पे। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, यहाँ पे तो पॉलिनोमियल ही गायब है, यहाँ पे तो पॉलिनोमियल ही गायब है, तो कोई बात नहीं, आप ये खुद कर लेना, मैं एक रैंडम एग्जाम्पल लेके सॉल्व कर रहा हूं। ये मेरा एक पॉलिनोमियल है पी एक्स 2x² - 6x - 9, और मुझे क्या करने हैं, फाइंड द जीरोस, मुझे पहले इसके जीरोस फाइंड करने हैं, तो पहले सर जीरोस फाइंड करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। सो ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू -6, c इक्वल्स टू -9, तो a इंटू सी क्या आ गया सर, -18 आ गया, प्रोडक्ट माइनस आ रहा है, अरे वाह, मतलब दो नंबर्स, जब इसको मैं स्प्लिट करूंगा तो मुझे दो नंबर्स में स्प्लिट करना है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट माइनस आ रहा है, ठीक है सर। दो नंबर्स का प्रोडक्ट माइनस कब आता है, जब एक नंबर पॉजिटिव हो, दूसरा नंबर नेगेटिव हो, वेरी गुड। तो मुझे क्या करना है, 18 का फैक्टराइजेशन करना है, इस तरीके से कि इसको सॉल्व करके क्या मिल जाए, होल्ड ऑन, सॉरी, ये 7x होगा, सॉरी, राइट। तो मुझे क्या करना है, इन नंबर्स को पेयर अप करके ऐसे करना है कि उनका सम -7 आ जाए। सर -7 कैसे आएगा, अरे भैया मुझे यहाँ पे दो नंबर्स का प्रोडक्ट जब -18 था, तो मुझे एक नंबर प्लस एक नंबर माइनस चाहिए था ना, तो मैं पेयरिंग कैसे करूंगा, मैं पेयरिंग करूंगा 9 और 2 की। अब प्रॉब्लम ये आती है, मैं इसको -9 और 2 भी ले सकता हूँ, और -2 और 9 भी ले सकता हूँ, तो कौन सा लेंगे वो बताएगा ये नंबर, क्योंकि इसका सम नेगेटिव है, तो जब भी सम नेगेटिव होता है तो बड़े नंबर को हमेशा नेगेटिव लेते हैं, तो मैं इसको लिखूंगा, तो मेरा स्प्लिट कैसे हो जाएगा, 2x² -9x प्लस 2x -9 इक्वल्स टू 0, x बहुत अच्छे, मजा आ गया, ठीक है, ये आ गया, यहां तक का सॉल्व हो गया। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। ये जो वेरिफिकेशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
जब भी हम किसी चीज को वेरीफाई करते हैं ना, तो वेरीफाई का मतलब होता है LHS और RHS इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो क्या होता है, पहला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स सी अपॉन ए। तो इसको प्रूफ करते हैं LHS लेके। पहले LHS क्या है, अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, ये वैल्यू अल्फा की है, ये वैल्यू बीटा की है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी, 9/2 माइनस 1, करेक्ट। ठीक है, क्या आएगा, एलसीएम लेते हैं तो 9 माइनस 2/2, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स, सॉल्व करके आ रहा है 7/2। अब लेते हैं माइनस बी अपॉन ए। बी की वैल्यू क्या है, -7, तो माइनस ऑफ -7/, ए की वैल्यू क्या है 2, तो क्या आ गया 7/2। तो क्या लिखेंगे नीचे, LHS इक्वल्स टू RHS। अब आते हैं सेकंड पे, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आएगी, 9/2 इंटू -1, तो वैल्यू क्या आई -9/2, ठीक है। और अब सी अपॉन ए की वैल्यू फाइंड करते हैं। सी कितना है -9, ए कितना है 2, तो आ गया LHS इक्वल्स टू, यहाँ पे ना, यहाँ पे RHS, यहाँ पे LHS, यहाँ पे RHS, तो बाद में लिखूंगा हेंस प्रूफ। मेरे को बेसिकली करना क्या होता है, जब भी मुझे वेरीफाई करना होता है ना किसी भी चीज को, अगर मेरे को एक इक्वेशन को वेरीफाई करना है तो मैं उसके LHS वाले पार्ट को RHS वाले पार्ट के इक्वल प्रूफ कर दूंगा। अब मुझे यहाँ पे वेरीफाई क्या करना था, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। तो जीरोस एंड कोफिशिएंट्स का जो रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई करना है। तो रिलेशनशिप क्या है जीरोस और कोफिशिएंट का, ये और ये। तो मुझे कुछ नहीं करना, इन दोनों को प्रूव करना है जीरोस ऑफ द कोफिशिएंट, ठीक है। प्लीज नोट दिस डाउन। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन, ठीक है। वेरीफाई दैट 3 -1 -1/3 आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होने वाला है। मुझे क्या करना है, पहले तो प्रूव करना है कि 3 -1 और -3 इसके जीरोस हैं, फिर अच्छा वेरीफाई करना है, तो मतलब ये जीरोस आएंगे, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है। मुझे बस उसको वेरीफाई करना है। ऑलराइट, चलो पहले क्या करेंगे, 3 पुट करेंगे, तो P ऑफ 3 क्या आएगा, 3 टाइम्स टी क्यूब -5 टाइम्स टी स्क्वायर -11 टाइम्स 3 -3, ठीक है। 27 टाइम्स 3 is 81 minus 9 times 5 is 45 minus 33 minus 3, सॉल्व करके 81 आता है, तो 81 माइनस 81 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो 3 तो 0 हो गया, 3 इज अ 0, ठीक है। मैं -1 चेक करते हैं नेक्स्ट, तो क्या आएगा 3 इंटू -1 का क्यूब -5 इंटू -1 का स्क्वायर -11 इंटू -1 -3, -1 का क्यूब इज -1, तो -3 -5 +11 -3, तो ये आता है 11 -11, तो P ऑफ -1, या फिर ऐसे नहीं, -1 इज अ 0, ठीक है। नेक्स्ट -1/3, so P ऑफ 3 टाइम्स -1/3 का क्यूब -5 टाइम्स -1/3 का स्क्वायर -11 टाइम्स -1/3 माइनस, बहुत अच्छे, 3 -3/27
माइनस 5/9 प्लस 11/3 माइनस 3 को कट कर देते हैं तो ये 9 आ जाएगा। तो माइनस 1/9 माइनस 5/9 इज माइनस 6/9 प्लस, जरा इन दोनों का अलग से एलसीएम ले लो, तो 11 माइनस 9 2/3। ठीक है, कैंसिल करो तो क्या है, -2/3 प्लस 2/3 विच इज इक्वल्स टू 0। तो -1/3 इज अ 0। ठीक है, अब आती है वेरीफाई की बारी। वेरीफाई वाला काम आप खुद करेंगे, मैं बस आपको बता देता हूं हमको करना क्या है। ये वाली वैल्यू अल्फा अज्यूम कर लो, इसको बीटा और इसको गामा। ठीक है, तो पहला रिलेशन क्या प्रूव करना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सॉरी प्लस गामा इक्वल्स माइनस बी अपॉन ए। पहले एलएचएस को सॉल्व करेंगे तो एलएचएस क्या आएगा, इन तीनों का सम इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, और माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू हम यहां से फाइंड करेंगे। ठीक है, वो इक्वल आएगा। सेकेंड रिलेशन हम प्रूव करेंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। सेम इन वैल्यूज को उठाकर सब्सटीट्यूट करेंगे एलएचएस में, आरएचएस में, इक्वल प्रूफ कर देंगे। नेक्स्ट वन इज, ठीक है, सेम काम करेंगे, प्रूफ करेंगे, इक्वल आएगा। तो दैट्स माय एंटायर सॉल्यूशन, ये आपको खुद करना है। ठीक है, लीव हाफ अ पेज कम से कम एंड सॉल्व दिस योरसेल्फ। ऑलराइट, नोट दिस डाउन। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर दिस क्लास। मैंने क्लास को बहुत ज़्यादा प्रिसाइज और छोटा रखा है बिकॉज दैट्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर. In the next class, we'll be starting off with our previous year questions and a lot of them to be exact. So please make sure before the next class you practice all the questions, you complete your NCERT, and whatever doubts you have, definitely you can feel free to ask us. So that's it for this class. Hope the chapter is clear. So let's meet in the next class with all the previous year questions. Till then, take care, stay safe, and thank you. If you had a blast watching, give us a thumbs up, share it with your friends, and subscribe our channel to stay updated on all our future videos.